हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म के होते हैं। जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो P/Q के फॉर्म के होते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य को प्राइम नंबर होते हैं। P और Q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य होते हैं। इनमें एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं होता है। P व Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और जो ये Q है वो नॉट इक्वल टू 0, जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। हाँ, एक बात और, जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं जब भी हम इनको डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 8 को यदि हम 2 से भाग दें या डिवाइड करें तो 2 4 जा 8, पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, इनमें तो ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। और हमारे जो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते और ना ही रिपीट, इनका जो पॉइंट मतलब इनका जो डिविजिबल है वो चलता रहता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता और ना कोई नंबर रिपीट भी नहीं होता। तो इस प्रकार के नंबर्स को हम अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √3, √5, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। ये सिद्ध हो चुका है, पर अब हम इसे सिद्ध करना, हम इस प्रश्न को सिद्ध कर कर यहाँ बताएंगे भी। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी हमें ऐसा कुछ सिद्ध करना होता है तो हम उल्टा लेके चलें उसका। तो हम मान लेते हैं कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिख दें, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब √5 एक परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या होती है वो किसके फॉर्म में होती है, P/Q के फॉर्म में होती है ना। रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होते हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जो P और Q हैं वो सहअभाज्य होते हैं। P व Q कैसे होते हैं, सहअभाज्य, सहअभाज्य होते हैं। जो हमारे P और Q हैं वो क्या सहअभाज्य होते हैं, यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी ये एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, सहअभाज्य या कोप्राइम नंबर होते हैं। अब यदि हमारा √5 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो हम इसे रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दें। तो √5 कैसा लिखाएगा, तो √5 इक्वल टू P/Q। P/Q के फॉर्म में होता है रैशनल नंबर या परिमेय संख्या, लिख दिया हमने। अब हम बोथ साइड क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। यदि हमें इस रूट को हटाना है तो हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट का मान 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो वर्ग से रूट क्या होती है, कट जाती, सिंपल संख्या बन के बाहर आ जाएगी। हम यहाँ पर लिख दें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हम दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये √5 का स्क्वायर इक्वल टू P²/Q²। √5 ये वर्ग से रूट क्या होगी, कट जाएगी, तो हमारा सिंपल 5 बाहर आएगा और यहाँ पर हो जाएगा P²/Q²। ये हो गया। अब आपको पता है यदि हम चाहें तो ये जो अपॉन वाली संख्या है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ला सकते हैं। ठीक, तो हम तिर्यक गुणा बोलते हैं जिसको, तो ये Q² यहाँ आ जाएगा और 5, इन दोनों का स्थान हम चेंज कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के नियम से या तिर्यक गुणा नियम से। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q² को हम ऊपर ले जाएं और बराबर से P²/5। अब हमारी एक 1.3 प्रमेय है कि यदि किसी वर्ग वाली संख्या किसी नंबर से डिवाइड होती है तो बिना वर्ग वाली संख्या भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगी, बिना वर्ग वाली संख्या भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यदि मैं यहाँ 25 ले लूँ,
25 क्या है, 5 का वर्ग है। 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है और उसका बिना वर्ग वाला 5, 5 भी 5 से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे मैं यहाँ उदाहरण 25, 5 5 सा 25 कट गया ये। और ये जो बिना वर्ग वाला 5, 5 भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 1.3 प्रमेय की सहायता से क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यानी डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो P भी 5 से विभाज्य होगा। P भी 5 से विभाज्य होगा। जब भी हम भाग देते हैं तो कोई ना कोई हमें क्वोटिएंट या जो भागफल प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि हम पी स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो इसकी जगह कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको हम P बराबर क्या मान लें कि हमें इस P की जगह क्या प्राप्त हुआ, 5C, यानी इसी का कोई मल्टीपल प्राप्त होता है। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसी के मल्टीपल में कोई नंबर प्राप्त होता है। तो फिर आप सिर्फ इतना मान लो कि हम P बराबर 5C मान लें, जहाँ C क्या है, पूर्णांक है। C कोई पूर्णांक है, C कोई पूर्णांक है। हमने C को कोई पूर्णांक मान लिया। अब जो ये 5C का नंबर है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। हम जो ये P बराबर 5C है उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो हम यहाँ पर रख दें P बराबर 5C समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम इस P की जगह क्या रख देंगे, 5C। तो रखें हम यहाँ पर, देखो ये क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह हम क्या लिख दें, 5C और इसका स्क्वायर और बटे में 5। अब हम इस स्क्वायर को खोलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हम इसे खोलेंगे तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, 5 का वर्ग हुआ 25 और C का वर्ग बटे में 5। ठीक, हम 25 को 5 से काटेंगे तो क्या जाएगा, 5 5 ज़ा 25 या 5 25, और हम 5 को यहाँ अपॉन में ले आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान 5 और यहाँ पर C स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमने देखा कि क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, ये देखिए। तो हम यहाँ पर लिख दें वही प्रमेय 1.3 की सहायता से, हेल्प से। तो हम यहाँ पर लिख दें क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। जब वर्ग वाली संख्या 5 से विभाज्य तो बिना वर्ग वाली भी विभाज्य होगी। तो हम क्यू की जगह, क्यू स्क्वायर की जगह क्यू लिख दें, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। हमने तो ऊपर मान के चले थे कि P और Q दोनों सह अभाज्य हैं, यानी एक के अलावा उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर P और Q दोनों हमारे 5 से क्या हो रहे हैं, विभाज्य हो रहे हैं। तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। हम इसको विरोधाभास उत्पन्न हो गया, हमने मानकर चले थे इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर 5 इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। ये हमारी जो कल्पना थी वो गलत हो गई है। अब कल्पना गलत है तो जो हमने माना था वो भी गलत है। इस प्रकार जो हमने माना है वो गलत है, तो हमने P को अभी क्या मान के चले हैं, परिमेय। तो जो गलत है तो P कैसी हो जाए, जो हमारा जो है ना हमारा √5, उसको हमने क्या माना है, √5 को परिमेय माना है, जो एक गलत हमारी गलत कल्पना के कारण हमने माना था। तो अब हमारा जो √5 है वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, P व Q क्या है, P व Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P व Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, पर P व Q तो सह अभाज्य हैं। यह एक विरोधाभास है, यह एक कंट्रोडिक्शन है, यह एक विरोधाभास है, कंट्रोडिक्शन है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ।
अतः √5 जिसे हमने एक परिमेय संख्या माना था वो तो गलत ही हो गया। तो √5 क्या है, करनी 5 है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इस प्रकार सिद्ध किया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद बच्चों।